राम राम जी, जय श्री कृष्ण, खम्मा गणी। और पिछली कहानी तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया लगी होगी ताने। तो चलिए उसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान की बात है। उसमें जो कर्ण है वो मृत्यु सह के ऊपर है। कर्ण और अर्जुन दोनों ही शक्तिशाली थे, कंपेयर मैं नहीं कर रहा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति में घमंड आता है तो वो अगर भगवान का भक्त है तो वो ये मान के चलो कि भगवान उसका जो घमंड है वो जरूर दूर करेंगे। ऐसी ही बात होती है। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण जो है वो मृत्यु सह के ऊपर है। और इसी दौरान अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि देख रहे हो कैसे मैंने कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी परास्त कर दिया। श्री कृष्ण फिर मुस्कुराते हैं और उसको कहते हैं कि चलो एक बार पता करते हैं कि कौन बड़ा वीर है। तो दानवीरता और वीरता दोनों ही कर्ण की बहुत शानदार थी। अर्जुन की भी अच्छी थी वीरता। चलिए अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, कहानी को आगे बढ़ाता हूं। तो उस दौरान श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि चलिए तुम ब्राह्मण का रूप धारण करो, मैं भी ब्राह्मण का रूप धारण करता हूं। कर्ण के पास एक बार चलते हैं और वहां पे जाके देखते हैं। वहां पे जाके दोनों चले जाते हैं ब्राह्मण के रूप में। और जो ब्राह्मण का वेश होता है उसको देख के कर्ण उनको पहचान नहीं पाता है कि ये दोनों कौन है। और वहां पे जाके ब्राह्मण जो है वो कर्ण को कहता है कि हे राजन, हे कर्ण, मैं ब्राह्मण हूं और मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, मुझे कुछ दान में दो तुम। तो कर्ण कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मैं मृत्यु के शैया के ऊपर हूं, मैं कुछ ही देर में अपना शरीर छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। तो ब्राह्मण बने हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप हमें कुछ नहीं दे सकते तो फिर हम चले जाते हैं खाली हाथ। लेकिन कर्ण की एक प्रतिज्ञा आप सभी को पता है कि वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता था। तो उस वक्त उसने कहा कि हे ब्राह्मण देव रुको, कुछ है मेरे पास। और इसके बाद में वो एक पत्थर उठाता है और उसके कहते हैं कि उसके पास एक सोने का दांत था और वो पत्थर से उस सोने के दांत को तोड़ता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मेरे पास अंत समय में बस एक सोने का दांत है, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। तो ब्राह्मण बने हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई हे कर्ण, ये जो तुम्हारा सोने का दांत है इस पे तो रक्त लगा हुआ है और ये जो है वो मैं ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि ये अपवित्र हो गया है। उसके बाद में वो कर्ण कहता है कि रुको मैं करता हूं। उसके बाद में कर्ण अपने सच्चे मन से गंगा मैया को याद करता है और कहता है कि हे गंगा मां, अगर मेरी दानवीरता सच्ची है, अगर मैंने दान है वो सच्चे हृदय से दिया है तो कृपया करके यहाँ पे प्रकट हो जाना। फिर वो ऐसे करके एक तीर चलाता है और जमीन के अंदर छोड़ता है और जहां पे तीर लगती है वहां से गंगा की धारा फूटती है और वहां से वो दांत है वो धो के उसको ब्राह्मण को देता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देव, गंगा जल के अंदर हर चीज पवित्र हो जाती है और मेरा रक्त लगा हुआ जो ये दंत है वो भी पवित्र हो चुका है, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। और उसके बाद में श्री कृष्ण बने हुए ब्राह्मण उसको ग्रहण करते हैं और अपने सच्चे स्वरूप में आते हैं और उसको कहते हैं कि हे कर्ण, तुम वीरता में ही नहीं दान वीरता में भी हर जगह तुम आगे हो और तुम्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज 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 लाइक जरूर करना। और एक बात और, अगर आप भगवान के भक्त हो तो घमंड कभी मत करना क्योंकि भगवान को घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि घमंड एक नेगेटिव क्वालिटी है और भगवान पॉजिटिविटी का प्रतीक है। तो अपने भक्तों से वो नेगेटिविटी निकाल के ही रहेंगे। चलिए कल फिर एक और कहानी सुनेंगे और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।